गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं पावर प्लांट का लेक्चर ले रही हूँ। इसमें टॉपिक है कंबशन। कंबशन क्या होता है? किसी भी ईंधन का पूर्णतः जलने को, जो ईंधन पूर्णतः जल सकता है उसे हम कंबशन कहते हैं। इसे मैं समझाऊंगी आपको। जैसे कि ये आपकी मोमबत्ती है, ओके, ये आपकी मोमबत्ती है और यहाँ पे लकड़ी है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। आप मोमबत्ती जलाते हो, ये लकड़ी जलाते हो, तो आपको जो ज़्यादा हीट मिलेगी वो लकड़ी से मिलेगी, मोमबत्ती से नहीं मिलेगी। रीज़न यह है कि ये जलती तो ये भी है, लेकिन ये फ्लेम में जलती है। फ्लेम के मतलब जो इसकी लौ है वो बहुत ज़्यादा थिक है, पतली है। और ये जो लकड़ी आप जला रहे हैं ये पूर्णतः जलती है, मतलब कि इसका एक एक पार्टिकल साथ में जलता है। इसी वजह से ये आपको ज़्यादा ऊष्मा देती है, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जिससे आपका ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होता है, ठीक है। यदि आप लकड़ी को बर्न करते हो, पूरा जलता है, तो जिससे आपका ऊर्जा मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है। अब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उससे क्या मिलती है? हमारी एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो किसी भी ईंधन को पूर्णतः जो जल जाता है उससे आप क्या कहते हैं? कंबशन या फिर दहन। इसको आप कहेंगे दहन, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ को जलने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। अब आप सोचेंगे कि एनवायरनमेंट में माचिस भी होती है, फ्यूल भी होते हैं, सब रखे रहते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे भी होती है, तो फिर वहाँ पे अपने आप आग क्यों नहीं जलती है? वो इसलिए नहीं जलती होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, जिसे आप इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। कोई भी फ्यूल, हर फ्यूल का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो फिर जैसे ही जो भी फ्यूल अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है तब वह उस प्रक्रिया को आरंभ करता है, ठीक है। कंबशन आपको पता चल गया। अब है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन इक्विपमेंट। अब कंबशन इक्विपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? सबसे पहले हवा और ईंधन का अच्छा मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि कॉयल को आप यूज़ करते हो, जो कॉयल होता है, जो कोयला होता है, उसमें आपका हवा का मिश्रण अच्छा होना चाहिए। उचित वायु ईंधन अनुपात, जो वायु है वो उचित रूप से मिली होनी चाहिए, दोनों का रेशियो ठीक होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट लोड के कभी कभार हो जाता है कि लोड हमारा बदल जाता है, तो डिफरेंट लोड के लिए भी हमारी जो आपकी प्रतिक्रिया होती है वो फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। और निरंतर और नियंत्रण इग्निशन, मतलब कि निरंतर मतलब चलते रहने वाला, कंटिन्यूस, और जिसे हम कंट्रोल कर सकें, जिस पे हमारा नियंत्रण हो सके, ऐसा इग्निशन होना चाहिए। कोयला नियंत्रण के वाष्पशील पदार्थ का आश्वासन, ठीक है। जो आपका कोयला होता है उसमें जो वाष्पशील पदार्थ है उसको जो डिस्टिलेशन होना चाहिए, मतलब उसको अलग हटा देना चाहिए, ठीक है। और फिर जो दहन करने के बाद आपका जो राख आती है उसको ठीक जगह से एकत्रित करना, रखना और उसको डिस्पोज करना, इन सब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।